आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम ये सेंटेंसेस अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नाइट्स आर गेटिंग कूलर नाउ। आजकल की रातें ठंडी हो रही हैं। कूलर मीन्स अब जैसे कि नॉर्मल मौसम था, अब उससे हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है, तो हम कहेंगे द नाइट्स आर गेटिंग कूलर नाउ। आजकल रातें ठंडी हो रही हैं। इट्स नाइट्स टू फील कूल आफ्टर हॉट डेज। गर्मियों के बाद ठंडा और ये ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू फील कूल आफ्टर हॉट डेज। आई फील कूल, आई नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स। मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है, मुझे गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। आई फील कूल, आई नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स। यस्टरडे वॉज अ लवली कूल नाइट। कल रात हल्की हल्की ठंड थी, बहुत अच्छा मौसम था। यस्टरडे वॉज अ लवली कूल नाइट। द एयर फील्स लिटिल क्रिस्प फ्रेश कूल टुडे। आज जो मौसम है, आज जो हवा है, हल्की हल्की सी ठंड है। क्रिस्प और फ्रेश मीन्स जो हल्की हल्की ठंड हो, जो खुशगवार महसूस हो। तो आप कहोगे द एयर फील्स लिटिल क्रिस्प और फ्रेश कूल टुडे। दोनों यूज कर सकते हैं, क्रिस्प भी और फ्रेश भी, हल्की ठंड के लिए, हल्की हल्की हवा के लिए जो आपको अच्छी महसूस हो। इट्स गेटिंग चिली नाउ अ डेज। अब ठंड बढ़ रही है। वी नीड टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ। हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज वी विल कैच अ कोल्ड। वरना हमें ठंड लग जाएगी। पहले हल्का मौसम था, हल्की सी ठंड थी, अब ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ने के लिए हम चिली का वर्ड यूज़ करेंगे। इट्स गेटिंग चिली नाउ अ डेज। अब ठंड बढ़ रही है। वी नीड टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ। हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज वी विल कैच अ कोल्ड। हमें ठंड लग जाएगी। द बाथरूम गेट्स चिल्ड इन द विंटर। सर्दियों में बाथरूम ठंडे हो जाते हैं। इट्स टिपिकल टू हैव अ शावर। शावर लेना मुश्किल लगता है, नहाना मुश्किल लगता है। द बाथरूम गेट्स चिल्ड इन द विंटर। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव अ शावर। बाथरूम सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं तो नहाना मुश्किल लगता है। आई हैव द फ्लू। मुझे फ्लू है। एंड द डेज आर गेटिंग स्टार्टेड चिली। और जो दिन है वो हल्के ठंडे होने लगे हैं। नाउ आई हैव टू टेक मेडिसिन। अब मुझे दवाई खानी पड़ेगी। आई हैव द फ्लू, मुझे फ्लू है। एंड द डेज आर गेटिंग स्टार्टेड बिट चिली। बिट चिली मीन्स थोड़े ज़्यादा ठंडे होने लगे हैं, ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी है दिनों में। नाउ आई हैव टू टेक मेडिसिन। अब मुझे दवाई खानी होगी। वेयर योर कोट। अपना कोट पहन लो। इट माइट टर्न चिली एट नाइट। हो सकता है रात में ठंड बढ़ जाए। वेयर योर कोट। अपना कोट पहन लो। इट माइट टर्न चिली एट नाइट। हो सकता है रात में ठंड बढ़ जाए। इट्स कोल्ड टुडे। आज ठंड है। प्लीज़ मेक अ कॉफ़ी फॉर मी। मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। अब स्टार्ट में क्या था, सिर्फ कूलर की बात कर रहे थे हम, कूल की बात कर रहे थे कि हल्की ठंड थी। फिर चिली का वर्ड आ गया जब ठंड बढ़ने लगी, और अब कोल्ड का वर्ड आ रहा है। कोल्ड मीन्स अब काफ़ी ठंड है। इट्स कोल्ड टुडे। आज ठंड है, काफ़ी ठंड है। प्लीज़ मेक मी अ कॉफ़ी, या प्लीज़ मेक अ कॉफ़ी फॉर मी। मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। आई एम फीलिंग सो कोल्ड। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज़ टर्न ऑन द हीटर। हीटर चला दीजिए। आई एम फीलिंग सो कोल्ड। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज़ टर्न ऑन द हीटर। हीटर चला दीजिए। इन जनवरी इट विल टर्न वेरी कोल्ड। सर्दियाँ जो है जनवरी में बहुत बढ़ जाएंगी। इन जनवरी इट विल टर्न वेरी कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, सर्दी बहुत बढ़ जाएगी जनवरी में। नाउ अ डेज एवरीथिंग इज गेटिंग कोल्ड। अब क्या है, आजकल हर चीज़ ठंडी हो रही है। इफ आई टच एनीथिंग आई स्टार्ट शिवरिंग। मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, मेरी कपकपी बन जाती है। नाउ अ डेज एवरीथिंग इज गेटिंग कोल्ड। हर चीज़ ठंडी हो रही है। इफ आई टच एनीथिंग आई स्टार्ट शिवरिंग। मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊं तो मुझे कपकपी बन जाती है, कपकपाहट शुरू हो जाती है। इट्स कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है। इट्स कोल्ड टुडे। यस्टरडे वॉज द फ्रीजिंग कोल्ड विंड। कल तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। फ्रीजिंग कोल्ड मीन्स जमा देने वाली सर्दी, और विंड मीन्स हवा। तो कल रात ऐसी हवा चल रही थी जो बहुत ठंडी थी। यस्टरडे वॉज द फ्रीजिंग कोल्ड विंड। आई एम फ्रीजिंग, व्हाट कैन आई डू नाउ। यार मैं सर्दी से जम रही हूँ, मैं क्या करूँ। आई एम फ्रीजिंग यानी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर ठंड से जम रहे हैं। व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँ। ऑन दिस फ्रीजिंग कोल्ड डे, आज के इस ठंडे दिन में, प्लीज़ यूज़ वार्म वाटर, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। आप जो है गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। फ्रीजिंग कोल्ड डे मीन्स जमा देने वाला ठंडा दिन। ऐसा दिन जिसमें आपके हाथ पैर, आपका जिस्म गर्म ना हो, तब आप फ्रीजिंग कोल्ड डे यूज़ करेंगे। ऑन दिस फ्रीजिंग कोल्ड डे, आज के इस जमा देने वाले दिन में, प्लीज़ यूज़ वार्म वाटर, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। इट्स बिटरली कोल्ड आउटसाइड। बिटरली कोल्ड मीन्स भी बहुत ठंड। बहुत ठंड के लिए आप यूज़ करेंगे इट्स बिटरली कोल्ड आउटसाइड। आई थिंक आई कैन नॉट गो टू वर्क टुडे। मेरा ख्याल है आज मैं काम के लिए नहीं जा सकता। इट्स बिटरली कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है।
रैप अप वार्मली, गर्म कपड़े पहन लीजिए, अपने आप को लपेट लीजिए गर्म कपड़ों से, बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले। यू कैन नॉट बेयर दिस बिटर कोल्ड, आप इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिटर कोल्ड मीन्स भी होता है बहुत ज़्यादा ठंड होना। सो रैप अप वार्मली बिफोर गोइंग आउट, अपने आप को गर्म कपड़ों से लपेट लें, ढाँप लें, गर्म कपड़े पहन लें। यू कैन नॉट बेयर दिस बिटर कोल्ड, आप इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। A bitter wind blew over his face as he opened the door to go out. जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बिटी विंड, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी वाली हवा। अब बिटी विंड ब्लू, एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया, ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर, एज ही ओपन द डोर टू गो आउट, जैसे उसने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए। तो बिटी विंड मीन्स ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा। द वेदर इज आइसी कोल्ड नाउ, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। आइसी कोल्ड मीन्स जमा देने वाली सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड होना, उसके लिए आप आइसी कोल्ड यूज़ करोगे। द वेदर इज आइसी कोल्ड टुडे, आज तो बहुत ठंड है। आई थिंक दिस आइसी कोल्ड वेदर इज सुपर्ब टू विजिट मरी। आई थिंक दिस आइसी कोल्ड वेदर इज सुपर्ब टू विजिट मरी। ये जो वेदर है ना आइसी कोल्ड, ज़बरदस्त है मरी विजिट करने के लिए। आइसी कोल्ड मीन्स भी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, चिल मौसम, बहुत ऐसी ठंड जो आपको बर्दाश्त ना हो। आई थिंक दिस आइसी कोल्ड वेदर इज सुपर्ब टू विजिट मरी। द मेन इशू इज़ दैट आवर हाउस इज़ बॉल्टिक इन विंटर। हमारा मेन मसला ये है कि हमारा घर बहुत ठंडा हो जाता है विंटर में। बॉल्टिक मीन्स बहुत ठंडा हो जाना, हर चीज़ ठंडी पड़ जाना, कोई भी चीज़ गर्म ना हो। द मेन इशू इज़ दैट आवर हाउस इज़ बॉल्टिक इन विंटर। हमारा मसला ये है कि हमारा घर बॉल्टिक हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है विंटर में। हर तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं और कोई चीज़ गर्म नहीं रह पाती। द टेम्परेचर विल बी फ्रिजिड नेक्स्ट वीक, इट इज़ एक्सपेक्टेड। द टेम्परेचर विल बी फ्रिजिड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, बता दिया है पहले से। फ्रिजिड भी कहते हैं जमा देने वाली ठंड को, बहुत ठंड को। द टेम्परेचर विल बी फ्रिजिड नेक्स्ट वीक, इट इज़ एक्सपेक्टेड। डोंट गो आउट एट नाइट, इट्स पैरिशिंग कोल्ड टुडे। डोंट गो आउट एट नाइट, इट्स पैरिशिंग कोल्ड टुडे। पैरिशिंग कोल्ड भी कहते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी को, बहुत ज़्यादा ठंड लगने को। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है डोंट गो आउट एट नाइट, रात में बाहर मत जाएं। इट्स पैरिशिंग कोल्ड टुडे, आज जो है ना जमा देने वाली सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। माई हैंड्स एंड फीट आर नम विद कोल्ड, मेरे हाथ और पाँव सर्दी से सुन हो रहे हैं। नम मीन्स सुन हो जाना, सो जाना हाथ पैरों का। माई हैंड्स एंड फीट आर नम विद कोल्ड, मेरे हाथ और पैर सुन हो रहे हैं सर्दी से। आई एम फ्रोजन फ्रॉम कोल्ड, मैं ठंड से जम रही हूँ। फ्रोजन भी कहते हैं हम बहुत ज़्यादा ठंड को। आई एम फ्रोजन फ्रॉम कोल्ड, मैं ठंड से जम रही हूँ, इतनी सर्दी है आज। अब इन सेंटेंसेस में कोशिश की गई है कि आपको सर्दी से रिलेटेड वोकैबुलरी दी जाए, ताकि आप जो है इन वोकैबुलरी को अपने सेंटेंसेस में और भी अच्छे से यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारे पास है चिल, ठंड होना, चिली, ज़्यादा ठंड होना, बॉल्टिक, बहुत ठंड होना, कूल, नॉर्मल ठंड होना, फ्रीजिंग, जमा देने वाली सर्दी, आइसी, बर्फ़ जैसी सर्दी, स्नोई, आइसी कोल्ड, ग्लेशियर, विंटर, क्रिस्प, ऐसी सर्दी जो पसंद आए, अच्छी लगे, खुशगवार हो, फ्रॉस्टी, बहुत सर्दी, फ्रिजिड, जमा देने वाली सर्दी, बिटर, बिटरली कोल्ड, बिटिंग, पर्सिंग, ये सारे वर्ड्स हमारी सर्दी के लिए हैं। और हम सर्दी के मौसम को और वेदर की चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो सिर्फ कोल्ड, कूल, इसके अलावा डिफरेंट वोकैबुलरी यूज़ कीजिए। चिली, बॉल्टिक, फ्रीजिंग, आइसी, विंट्री, क्रिस्प, फ्रॉस्टी, फ्रिजिड, बिटर, बिटरली कोल्ड, बाइटिंग, नम, इस तरह के वर्ड्स अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, ठंड को बताने के लिए, सर्दी को बताने के लिए। अब ये सेंटेंसेस आप कॉन्वर्जेशन में अपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब विंटर से रिलेटेड हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं, बट मेन फोकस आपका इन वोकैबुलरी पे होना चाहिए कि इन वोकैबुलरी को यूज़ कर आप सेंटेंसेस बनाएं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।